शॉर्ट्स एक्सप्लेनर प्रेजेंट द घोस्ट इन सेल। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है और इंसान अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। मीन्स अगर इंसान की आंखें खराब हो जाए तो वो रोबोटिकल आंखें लगवा सकता है। यहाँ तक कि अगर बॉडी का कोई हिस्सा खराब हो गया तो वो उसे भी रिप्लेस करा सकता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट रोबोट्स की टीम एक अजीब सी एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जो इंसानी दिमाग को निकालकर आर्टिफिशियल रोबोट्स में डाल रहे होते हैं। आर्टिफिशियल रोबोट में इंसानी दिमाग लगते ही उसमें इंसानी फीलिंग्स आ जाती है। अब यहाँ इस आर्टिफिशियल रोबोट लड़की की आंखें खुलती है और वो सांसें लेती है। उसे कुछ याद नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या था। तो डॉक्टर ऑलेट उससे पूछती है, क्या तुम्हें हमले के बारे में कुछ भी याद है? तो मीरा कहती है कि मैं डूब रही हूँ। तो डॉक्टर ऑलेट उसे बताती है कि जिस जहाज में वो थी उस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और उस हादसे में उसका शरीर मर गया पर दिमाग बच गया और अब उसके दिमाग को एक सिंथेटिक सेल में डाल दिया गया है। डॉक्टर ऑलेट जब बाहर आती है तो कटर उसे कहता है कि ये मीरा सेक्शन 9 ज्वाइन करेगी और ये एक रोबोट या इंसान नहीं बल्कि एक हथियार है। यहाँ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। अब हर बिल्डिंग पर 3D पोस्टर और एनिमेशन लगे हुए हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग की दीवार पर मीरा मेजर खड़ी होती है और अपने चीफ के ऑर्डर का इंतजार कर रही होती है। सामने एक बिल्डिंग में साउथ अफ्रीका फेडरेशन के प्रेसिडेंट और हांका रोबोटिक्स के बीच एक मीटिंग चल रही होती है और तभी 6 आदमी बंदूक लेके वहाँ घुसते हैं और वो लोगों को मारने लगते हैं। तो मीरा तुरंत उस बिल्डिंग से कूद जाती है और वहां चली जाती है। उसके बॉस के मना करने के बावजूद उस हॉल में जाकर वो सबको मार देती है और वहां एक रोबोट हांका रोबोटिक्स के लीडर को मारकर उसके दिमाग का डेटा चुरा रही होती है। लेकिन तब तक सेक्शन 9 वाले आ जाते हैं और मीरा देखती है कि इस सब के बीच उसके हाथों में भी चोट लग चुकी है। जिसके बाद वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेक्शन 9 के हेडक्वार्टर्स जाती है और वहाँ पर सब लोगों की मीटिंग होती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसी रात हांका रोबोटिक्स के 4 और साइंटिस्ट का मर्डर हुआ है और इस सब के पीछे कोई कूजे नाम का शख्स है। मीरा का चीफ उन सबको कहता है कि प्रेसिडेंट से उसकी बात हुई है और प्रेसिडेंट इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांग रहा है। अब सबके जाने के बाद मीरा का बॉस उसे बुलाता है और पूछता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम क्यों कूद गई? तो मीरा कहती है कि मैं इसी चीज के लिए ही बनी हूँ। तो उसका बॉस उसे बताता है कि तुम एक हथियार से कहीं ज्यादा हो और तुम अलग हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सोल और घोस्ट है। फिर मीरा अपने साथी बटू के साथ बाहर जाती है। बटू एक दुकान से कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ लाता है। तो ये देख के मीरा कहती है, जिसको इंसान की परवाह नहीं वो कुत्तों का ख्याल कैसे रखता है? बटू मीरा से उसके पास्ट के बारे में पूछता है तो मीरा उसे बताती है कि उसके माँ बाप उसे इस देश में लाते हुए ही समुद्र में डूबकर मर गए थे। फिर मीरा अपना इलाज करवाने डॉक्टर ऑलेट के पास हांका रोबोटिक्स टावर जाती है जहां डॉक्टर ऑलेट उसके हाथ की चोट का इलाज करती है। यहाँ पर मीरा डॉक्टर ऑलेट को बताती है कि उसे कुछ ग्लिच दिखाई देते हैं तो डॉक्टर उसके डेटा डिलीट कर देती है। फिर मीरा उस रोबोट को देखने जाती है जो कि डेटा चुरा रही थी। तो वहाँ उसे पता चलता है कि उस रोबोट को हैक किया गया था। तो मीरा कहती है कि वो उस रोबोट की मेमोरी में जाकर कूजे का पता लगाएगी। तो वहाँ पे जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है पर मीरा उसकी नहीं सुनती और उस रोबोट की मेमोरी में जाकर मीरा भी हैक होने लगती है। लेकिन तभी बटू उसकी वायर निकालकर मीरा को वापस ले आता है पर मीरा को पता चल जाता है कि कूजे कहाँ पर है। फिर वो कूजे का पता लगाने एक क्लब में जाती है पर वहाँ उसे 2 लोग पकड़ लेते हैं और बिजली के झटके देने लगते हैं पर किसी तरह वो उन दोनों को मारती है। दूसरी तरफ बटू पर भी हमला हो जाता है। वहाँ तहखाने में उसे कूजे दिखता है पर जब वो उस पर गोली चलाती है तो वो इनविजिबल हो जाता है और एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें ये बेहोश हो जाते हैं और जब मीरा को होश आता है तो
वो डॉक्टर ऑलेट के पास होती है और उसका शरीर घायल होता है। डॉक्टर उसे ठीक करती है और उसे पता चलता है कि उस ब्लास्ट में बटू की आंखें खराब हो चुकी है और अब उसे नई रोबोटिक आंखें लगाई गई है। इस सब के बाद कटर चीफ के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर मीरा के साथ ऐसे खिलवाड़ होते रहेंगे तो वो सेक्शन 9 को जलाकर खत्म कर देगा। मीरा को पता चलता है कि कुजे एक ग्रुप के सारे साइंटिस्ट को मार रहा है, जिसमें डॉक्टर ऑलेट भी हैं। फिर दो लोग डॉक्टर की कार में टक्कर मारकर उसे मारने आते हैं, मगर सेक्शन 9 की टीम आकर उन्हें बचाती है और मीरा एक इंसान को पकड़कर हेडक्वार्टर्स ले आती है और उसे पूछती है कि ये सब किसने करवाया, पर वो कुछ नहीं बताता। तभी उसकी बॉडी में कुजे आ जाता है और अपनी लोकेशन बाउंस करता है। जैसे ही इनकी टीम को लोकेशन पता चलती है वो सुसाइड कर लेता है। सेक्शन 9 की टीम अब उसी लोकेशन पर जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और सबके दिमाग से वायर्स जा रही होती है। आगे कुछ लोग मीरा को करंट मारकर कमजोर कर देते हैं और बांध देते हैं। फिर कुजे आता है और उसे बताता है कि जो डॉक्टर ऑलेट ने उसे बताया है वो सब झूठ है और वो मीरा तुम्हें एक हथियार की तरह यूज कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद मीरा वहाँ से भाग जाती है और सीधा डॉक्टर ऑलेट के पास पहुँचती है, जहाँ डॉक्टर ऑलेट उसे सब कुछ सच सच बताती है कि मीरा से पहले उसने 98 अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए थे और वो सब मर गए जिन पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। बस एक मीरा ही थी जो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रही। पर कटर ने मीरा को गलत मेमोरी दी ताकि वो आतंकवादियों को मारे। जब कटर को ये सब पता लगता है कि डॉक्टर ने मीरा को सब कुछ बता दिया तो वो तुरंत मीरा को पकड़वा लेता है और डॉक्टर को उसे पॉइजन का इंजेक्शन देने को कहता है, पर डॉक्टर उसे दूसरा रिवाइव का इंजेक्शन दे देती है और उसे एक एड्रेस देती है जहाँ से मीरा को एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। मीरा वहाँ से भागती है और जो भी उसके रास्ते में आता है सबको मार देती है। जब मीरा उस एड्रेस पर पहुँचती है तो वहाँ उसको एक विधवा औरत मिलती है और वो मीरा को बताता है कि कैसे उसकी बेटी को उससे अलग किया गया था। फिर मीरा कुजे के पास जाती है और उसे सब याद आता है कि वो बचपन में साथ खेलते थे। लेकिन तभी जैसे ही कटर को इनकी लोकेशन का पता चलता है वो स्पाइडर टैंक एक्टिव कर देता है और उन पर हमला बोल देता है। मीरा स्पाइडर टैंक का डायरेक्शन मोड़ने के लिए दम लगाती है और उसका हाथ टूटकर गिर जाता है और कुजे को भी गोली लग जाती है और वो मर जाता है। इसी बीच कटर चीफ को मारने आता है, पर चीफ उल्टा कटर को गोली मार देते हैं। इसके बाद मीरा अपनी माँ से मिलती है और उसके साथ रहने लगती है। साथ ही वो मेजर का काम भी करती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।